कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु को शिष्य पे राखिए चलिए आज्ञा मान कबीर दास को तीन लोक भयना तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न को करता करे न करी सके गुरु करे सो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में विराजमान जगत नियंता जगदाधार आदि मध्य और अंत से रहित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। हमारे परम सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे श्रद्धेय श्री चंद्रकिशोर बाबू, परम सम्माननीय हमारे भूतपूर्व सरपंच आदरणीय श्री शिवनंदन बाबू, परम आदरणीय हमारे आनंदी बाबू तथा हमारे परम श्रद्धेय परम तपस्वी हमारे राजेंद्र बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। जैसा कि विदित है कि आज हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री राजेंद्र बाबू अमीन साहब के सुपुत्र श्रद्धेय श्री मुकेश बाबू के सुपुत्र, बच्चा का नाम क्या है? हाँ, बच्चा का नाम है रितेश कुमार भरद्वाज का पावन जन्मदिन है, जन्म दिवस है। जब हमें मालूम हुआ कि बच्चा का जन्म दिवस है तो मैं हर्ष के मारे, खुशी के मारे आनंदित हो गया, आनंद विभोर हो गया। जैसे चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र का जल मिल जाए और पीकर के कितनी शांति मिलती है, हमें भी वैसा ही लगा आज। और हमारे पूर्व वक्ता, सबसे पहले हमारे आदरणीय राजेंद्र बाबू, तत्पश्चात हमारे आदरणीय आनंदी बाबू, फिर हमारे परम सम्माननीय शिवनंदन बाबू और तत्पश्चात हमारे सभापति महोदय के मुखारबिंद से बड़ा ही गूढ़ गंभीर आत्मज्ञान, आत्मबोध सुन रहे थे। समाचार पत्र में सुनते हैं, अब समाचार सुन लिए, फिर एक बार सुन लीजिए मुख्य समाचार एक बार सुन लीजिए तो सब बात तो कह दी गई है, लेकिन फिर भी मुख्य समाचार वही सब बातों में से मैं कुछ नया बात नहीं कहूँगा, वही बात कहूँगा जो कह दिए, उसको एक बार फिर से सुना देता हूँ। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि में हमें भेजा है और शाहनशाह बनाकर भेजा है। ये मानव का शरीर 84 लाख जुनियों में देव दुर्लभ है, सूर दुर्लभ है।
वो संपत्ति, वो पूंजी हमें मिली है परमात्मा से धरोहर के रूप में। इस पूंजी के माध्यम से हम, आज कोई नौकरी कर लेता है छोटा सा तो बोलता है हम बहुत बड़े आदमी, कोई एसडीओ बन जाता है, बीडीओ बन जाता है, सीएम बन जाता है, पीएम बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है तो बोलता है बहुत बड़ा आदमी, लेकिन वो बड़ा आदमी नहीं है। आज पीएम सीएम भी दुखी है, राष्ट्रपति भी दुखी है। बतलाते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि एक बार एक किसान गया पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए, कुछ काम था। तो 1 बजे रात में इनका नंबर आया और जब वो गए तो कहा बैठिए और बताइए आप किस प्रयोजन से आया है। तो कहा कि हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हम कुछ बात लेकर के तो आए थे लेकिन हमारा मन बदल गया है। आप देश के प्रधानमंत्री होकर के भी 1 बजे रात तक जगे हुए हैं, अशांत है, आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई, आप अशांत हैं, दुखी हैं। लेकिन मैं किसान होकर के भी, गरीब होकर के भी 1 बजे रात में खर्राटे के नींद में सोता हूँ और हमारे जीवन में बड़ा आनंद है, मुझे कुछ पूछना नहीं है और चल दिए बस। ये मानव का पूंजी मिला है, मानव का शरीर धरोहर के रूप में है, जिसको पाने के लिए देवी देवता भी ललायित। अभी हमारे सभापति महोदय सुना रहे थे, कैसा ज्ञान, कैसा संस्कार है हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ। 16 संस्कार की बात सुन रहे थे, 16 संस्कार होते हैं और पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। हमारा बच्चा ऋषि मुनि पैदा हो सकता है, इसके लिए सबसे पहला शर्त है कि हमारी माता पतिव्रता हो और हमारे पिता एक पत्नी व्रतधारी हो। ऐसे माता पिता से जो संतान की प्राप्ति होती है वो ऋषि मुनि पैदा होता है। अभी सुन रहे थे, माता सुजाता के पति कहोल मुनि वेद पढ़ते थे और माताजी सुनती थी, और सत्संग का कितना व्यापक प्रभाव हुआ, गहरा प्रभाव हुआ कि अष्टावक्र ऋषि पैदा हुए, जो परम अंतर्यामी और परम विरागी, परमात्मा का परम अनुरागी और परम ज्ञानी हुआ, जो राजा जनक का गुरु बना। राजा जनक का भी गुरु बना, जबकि राजा जनक भी विदेह थे और उनकी ख्याति इस संसार में व्यापक है, जानते हैं। तो यदि अपने संतान को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, संस्कारी बनाना चाहते हैं, तो उसको संस्कार दें। नामकरण संस्कार होता है, जब बच्चा का जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है। नाम रखने वाले तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सदाचारी होते हैं, सुचाचारी होते हैं। ऐसे महापुरुष के माध्यम से बच्चा का नामकरण संस्कार होता है। फिर उसका शिक्षा का संस्कार होता है, विद्या संस्कार होता है, फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है।
बच्चा जब 11-12 साल का हो जाता है तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसको जनेऊ पहनाया जाता है। लेकिन आज बच्चा का मुंडन संस्कार भी होता है जिसमें चोटी रखी जाती है। आज देखिए किसी को चोटी नजर आती है, यज्ञोपवीत नहीं है। हमारा बच्चा संस्कारी कैसे होगा? लघु संख्या जाता है तो जल लेकर नहीं जाता है, ऐसे खड़ा खड़ा पेशाब करता है। मैं अपनी याद से देखा हूँ कि जब मैं छोटा था तो उस समय सब लोग धोती कुर्ता पहनते थे, फुल पैंट वाले बाबू बहुत कम दिखते थे। लेकिन आज सब फुल पैंट पहनते हैं और फुल पैंट में शिष्टाचार का पालन नहीं होता है। आप पेशाब जब भी करेंगे तो खड़े खड़े करेंगे, आपका शरीर अपवित्र हो जाएगा। शौचालय भी जाएंगे तो अपने कपड़ा को पवित्र नहीं रखेंगे, शरीर भी पवित्र नहीं होगा। तो मैं आग्रह करता हूं, जो ध्यान भजन के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये मानव जीवन सफल हो, इस मानव जीवन में हम कुछ प्राप्त करें, तो उनको सबसे पहले चाहिए अपना पोशाक में परिवर्तन करें। आप धोती पहने, आप ध्यान करने के लिए बैठे तो लुंगी मत पहने। नहीं, लुंगी उतना बढ़िया चीज नहीं है। आप सफेद धोती पहने, साधक का लक्षण है। सफेद धोती, सफेद कुर्ता पहनिए आप, बहुत अच्छी बात है। माता सरस्वती देखते हैं, माता सरस्वती की सवारी क्या है? हंस। हंस कैसा होता है? सफेद होता है। और माता सरस्वती का वस्त्र भी देखिएगा कैसा है? सफेद है। बड़ा सुंदर श्लोक है, शुक्लाम ब्रह्म विचार, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माध्यम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारणीम अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। माता सरस्वती का हंस जो सवारी है सफेद है, और उनका वस्त्र भी सफेद है। और सफेद क्या है? सत्वगुण का प्रतीक है। सत्वगुणी मूर्ति में रहिए, वस्त्र भी सफेद पहनिए और अपना मन को भी सत्वगुणी वृत्ति में रखिए। कहाँ रखिए मन को? दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है, हाँ, वहाँ रखिए। 10वां द्वार में रखिए, 9 दरवाजा से अपने को ऊपर उठाइए। आपकी सत्वगुणी वृत्ति धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ते 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 सब शरीरों को पार करेंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार, अपार गमन ही सार भगति है। लोहिया ही में धार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को संस्कारी बनावे। देखिए, माँ के गर्भ में ही बालक अभिमन्यु था और अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? बोलिए। हाँ, सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा। अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन बताया और सुनी, लेकिन जब 7वां दरवाजा तोड़ने की कला सिखाने लगा तो सो गई, इसलिए अभिमन्यु मारा गया। तो अगर माँ के गर्भ में वो संतान है, शिशु है, और माता अगर सत्संग करती है, देखिए ना, माता कयादु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हो जाता है। राक्षस कुल में है हिरण्यकशिपु की पत्नी, धर्मपत्नी माता कयादु, मांस खा करके, भैंसा खा करके, दारू पी करके तपस्या करने गया हुआ है। और दारू पी करके और भैंसा खा करके तपस्या होती है।
लेकिन वो भी तप माना जाता है। लेकिन वो कैसा तपस्या है? सतगुणी तपस्या नहीं है, रजगुणी भी नहीं है, वो तमोगुणी तपस्या है। तो भी भगवान शंकर प्रसन्न हुए। हाँ, तो भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया हो, मतलब देवी देवता को प्रसन्न तमोगुणी तपस्या और रजोगुणी तपस्या के माध्यम से किया जाता है। लेकिन संत सदगुरु तमोगुणी और रजोगुणी तपस्या से प्रसन्न नहीं होते, वो तो सतगुणी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। अपने बच्चा को संस्कारी बनाइए, उसको संस्कार दीजिए, और इसके पहले कि माता पिता खुद संस्कारी बने, खुद अच्छा चिंतन करें। जब बालक गर्भ में हो तो माता को चाहिए कि हमेशा मंत्र का जप करते रहे, मंत्र छूटे नहीं, मंत्र सदा चलता रहे, और त्रैकाल संध्या करे, भजन करे, सत्संग सुने, तो आपका बालक दिव्य पैदा होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं होगा। अभी हमारे परम सम्मानीय शिवनंदन बाबू बड़ा अच्छी बात सुना रहे थे। गृहस्थ बड़ा है कि साधु बड़ा है, कोई कुछ नहीं कह सकता, सब बड़े हैं। अपने जगह पर गृहस्थ भी बड़े हैं और अपनी जगह पर साधु भी अच्छे हैं। यह हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, और हमारे ऋषि मुनि की परंपरा में गृहस्थ भी हुए हैं और सन्यासी भी पैदा हुए हैं। लेकिन सन्यासी तो उंगली पर गिने हुए हैं, लेकिन गृहस्थों की भरमार है। अब जरा विचार करिए, सन्यासी को भी पैदा गृहस्थ ने किया है ना? इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है कि सन्यासी को भी गृहस्थ ने पैदा किया है। तो गृहस्थ आश्रम में रहिए, और गृहस्थ आश्रम में रह करके संतों की जो परंपरा है, संतों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने जीवन में हम अपनावें, अपने गलती को सुधारें। किसी भी देश में रहिए, किसी भी देश में रहिए, आप साधन भजन कीजिए। हमारा घर परिवार समाज कैसे चलता है? संत कबीर साहब कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जह रुचे शीश दिए ले जाए। सबसे प्रेम कीजिए, सब अपने, किन्हीं को पराया मत कहिए, बौना अपने को मत बनाइए, क्षुद्र मत बनाइए, सब अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सबकी सेवा कीजिए, सबका आदर कीजिए। आप किसी का अपमान मत करें, सबका आदर कीजिए, आपका मंगल होगा। आपको नींद बढ़िया आएगी। आप रात में जब सोते हैं तो सोते समय भी गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हमारे शरीर से किसी का अमंगल नहीं हो। मैं सारा दिन आपकी भक्ति करूं, सत्संग करूं, ध्यान करूं, हमसे कोई भी चूक न हो, हमसे कोई भी गलती न हो। एक गुरु महाराज से आप प्रार्थना करके सोइए, ध्यान करके, और फिर सुबह जागिए। तो सबसे पहले जाग करके क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब आंख खुल जाए तो सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करिए। आप गुरु महाराज को प्रणाम कर लीजिए। आप 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम हो गया। कोई धरती माता को भी प्रणाम करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, अच्छी बात है, दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन गुरु को प्रणाम कर लिए, सदगुरु को प्रणाम करिए, तो सबको प्रणाम हो ही गया। अलग से प्रणाम करने की जरूरत आपको नहीं। देखिए, घर में, परिवार में, हमारा घर परिवार अच्छा से चले। प्रेम के 4 रूप है।
पाला है स्नेह, सबको स्नेह दीजिए। घर में बेटा है, बेटी है, बेटा बेटी से भी प्यार कीजिए। आप हमेशा बिजनेस व्यापार में लगे मत रहिए, बेटा को भी प्यार दीजिए, बेटी को भी प्यार कीजिए। आप माता पिता है, उनको भी प्यार करिए, उनका आदर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। ऐसा नहीं है कि घर में अपना ही बेटा और अपनी ही बेटी को प्यार करें, अपना भाई का बेटा बेटी है तो उसे दुराव करें, अथवा घर का बाहर का कोई आदमी आ गया हो, बच्चा आ गया हो तो उसे दुराव करें। सबसे प्रेम कीजिए। आप आपका हृदय पवित्र होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा। आप सबसे प्रेम करके देख लीजिए और गुरु महाराज से प्रार्थना करके देख लीजिए। आप किसी का कुछ बिगाड़ने लगेंगे ना तो आपको लगेगा हमारे ऊपर कोई अंकुश है, हमको रोक रहा है, हमारी बोली को बंद कर रहा है। आप प्रार्थना करके देख लीजिए, आप अच्छा विचार मन की बना के देख लीजिए। किसी का बुरा मत सोचिए। आप जो ताको काटा बुबे ताहि बोई तू फूल, और ताको फूल का फूल है, अब बाको है त्रिशूल। साहब का भला सोचिए, अपना शत्रु का भी भला सोचिए। जीव का तो कोई शत्रु नहीं है, सब तो एक ही है। एक लड़का ने हमसे पूछा, बाबा सब एक ही कैसे हैं? सब एक ही कैसे हैं बाबा? मैंने कहा 2-4 घड़ा ले आओ, घड़ा में पानी भर दो और धूप में रख दो। तो धूप में रख देते हो तो सब घड़ा में सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? सब घड़ा में सूर्य दिखाई पड़ता है। तो क्या 5 घड़ा है तो 5 घड़ा में अलग अलग सूर्य है? एक ही सूर्य है, एक ही सूर्य है। तो ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हमारा ईश्वर राम है, मुसलमान है तो उसका दूसरा ईश्वर है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो हिंदू लोग बोलते हैं सूर्य नारायण हमारे भगवान है, सूर्य हमारी देवता है, तो सूर्य नारायण को मुसलमान के घर में रोशनी नहीं देना चाहिए। लेकिन सूर्य भगवान ईरान, इराक, कुवैत जो मुसलमानों की कंट्री है, उस कंट्री में भी अपना रोशनी फैलाते हैं। इसलिए फैलाते हैं कि उनके पास केवल प्रकाश ही है और कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे प्रेम करें। हमारा बेटा हो, बेटी हो, हमारा भाई का बेटा हो, बेटी हो, उससे भी प्रेम करें। या हमारे घर का बाहर का हो, समाज का हो, तो उससे भी उतना ही प्रेम कीजिए। आपकी धर्मपत्नी है, आई है, पति को चाहिए धर्मपत्नी को इतना प्रेम दें, हम अपने माता पिता को छोड़ करके आई है, हमारे घर में आई है, और हम उसको इतना प्रेम दें, इतना प्यार दें कि अपना माता पिता की याद भूल जाए, क्योंकि हमारी सेवा कर रही है। अगर उससे कुछ गलती भी हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। आप भी कुछ गलती करेंगे ना तो निश्चित माफ़ कर देंगे, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। आप किसी से प्रेम करके देखिए, कोई हमारा शत्रु नहीं है। गलती हमारे अंदर है, हमारे अंतःकरण में चिपका हुआ है, उसको निकालना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे दरिया नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। नजर बदली तो नजारा बदला, एक शायर ने लिखा है, नजर बदली तो नजारा बदला, किश्ती बदली तो किनारा बदला, इंसान यदि तू बदला तो तेरे मस्तक का सितारा बदला। हम अपने आप को क्या करें? बदले। हम अपने को बदलना आसान है, लेकिन दूसरे को बदलना बहुत कठिन है। अपने को मारना आसान है, लेकिन दूसरे को मारना बहुत कठिन है। अपने को मारना हो तो सुई काफी,
इसलिए दुनिया को बदलने से अच्छा है कि अपने आप को हम क्या करें, बदलने। सब सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पाणी। आप रामायण पढ़ते हैं, देखिए रामचरितमानस एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है कि भगवान राम का वनवास हुआ और 14 वर्ष का वनवास हुआ। अब भरत का राज तिलक की घोषणा हुई, माता कैकेयी ने कहा भरत राजा बने। तो क्या भगवान राम राजा बनने के लिए तैयार हो गए? नहीं, माता पिता का आदेश पालन करने के लिए भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। अभी वो बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चा आजकल तो नेट का जमाना है, अगर सुनता होगा तो वहीं से भी सुन रहा होगा, है? बच्चा के माता पिता को भी चाहिए, चाचा चाची को भी चाहिए सत्संग में बैठना के लिए, बैठना चाहिए, तब लाभ होगा, लाभ होगा, बैठना चाहिए। दवा खाइएगा तब ना लाभ होगा, और दवा ही नहीं खाएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। दवा जो खाए उसी के काम की। तो मैं क्या कह रहा था, बोलिए ना, क्या सुना रहा था? रामचरितमानस। हमारे राम प्रवेश बाबू जागरूक है, देखिए जागरूक युवक है, जागरूक है, बड़ा प्रखर बुद्धि है, और इन पर बहुत उम्मीद भी करता हूँ मैं। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, देखिए सुन रहे थे भी, भगवान श्री राम जी राजा बन गए? नहीं, बन चले गए। हमारा छोटा भाई राजा बनेगा, लेकिन भरत में भी त्याग है। राम जी में त्याग है तो भरत में भी महात्याग है। भरत जी भी राजा नहीं बने। बोले अरे बड़ा भाई हमारा है, मैं राम का नौकर हूं, मैं राजा कैसे बन सकता हूं? बारे भाई, भाई भाई में इतना प्रेम। छोटा भाई बड़ा भाई को आदर करे और बड़ा भाई छोटा भाई को प्रेम बांटे, घर स्वर्ग बन जाएगा आपका। लेकिन ऐसा नहीं करते। छोटा भाई बड़ा भाई को आदर नहीं करता है, अब बड़ा भाई छोटा भाई को प्रेम नहीं देता है। श्री राम भरत मिलाप कैसे होगा? त्याग के माध्यम से हुआ। देखिए भगवान राम वन में है, चित्रकूट में है भगवान राम, अब भरत लाल जी महाराज आ रहे हैं। देखिए बड़ा कंटकीर्ण रास्ता था, कांटे ही कांटे हैं, बबूल के कांटे हैं। भगवान राम के चरणों में गड़ते हैं, खून निकलता है। देखिए भगवान राम को अपनी चिंता नहीं, पता चला कि भरत जी आ रहा है, तो भरत जी की आंख में आंसू आ गया। वो धरती माँ से कहते, माँ, हे धरती माँ, हमारा चरण में, हमारा पैर में चाहे कांटे चुभे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा भाई भरत आ रहा है। उसका हृदय बड़ा नाजुक है, उसका चरण भी कोमल है। हे धरती माँ, तुम इन कांटों को अपने अंदर छिपा लेना, इन रोड़ों को अपने अंदर छिपा लेना, ताकि हमारा भाई के चरणों में कांटा न चुभे। देखिए भाई के प्रति कितना प्रेम, देवरानी जेठानी के प्रति प्रेम होना चाहिए। देखिए माता कौशल्या के जो पुत्र श्री राम है, उनको माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, लेकिन फिर भी माता कौशल्या के मन में भरत जी के प्रति अगाध प्रेम है। बड़ी खुश है कि हमारा देवरानी का बेटा भरत राजा बनेगा। है? कोई लड़ाई झगड़ा है? घर में शांति आएगी कि नहीं? सुख आएगा कि नहीं? आनंद आएगा कि नहीं? हम कारण हैं, अपने घर को नरक बनाने में हम कारण हैं।
कोई दूसरा कारण नहीं। सरग नरक अपवर्ग निशनि गोस्वामी जी कहते हैं, नरक में जाने का भी रास्ता है, स्वर्ग लोक में भी जाने का रास्ता है, और अपवर्ग यानी मोक्ष में भी जाने का मार्ग खुला हुआ है। लेकिन कारण हम है कि अपने ही कुल्हाड़ी से अपना पैर काट रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरत है हम अपने आप को सुधारें। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने आप सुधरे। सन्यासी बनने की भी जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे रहिए घर में। हमारे परम सम्मानीय शिवनंदन बाबू सुना रहे थे, देखिए वो साधक जो गया था कुछ सीखने के लिए, और एक गृहस्थ के घर में जाकर शिक्षा मिली। अपने धर्मपत्नी को कहा लालटेन जलाओ, तो धर्मपत्नी 12 बजे दिन में लालटेन जला कर रख दिया। कहा भोजन बनाओ, तो भोजन तो बनाई, लेकिन गलती से चीनी की जगह नमक डाल दी। लेकिन पति उफ ने किया, पी गया, लेकिन वो साधक नहीं पी पाया। कहा क्या सीखने आया? धर्मपत्नी को लालटेन जला करके कहा लाने के लिए तो लाकर रख दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पति जो कुछ भी कहे धर्मपत्नी को स्वीकार है। पति जो कुछ भी कहे धर्मपत्नी को स्वीकार कर लेना चाहिए। दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। हमारे गुरु महाराज दिन कहते तो दिन है, और रात कहते तो सब बाबा बोलते रातें हैं। और रविवार का सत्संग बुधवार के दिन हुआ, क्योंकि गुरु महाराज कह रहे थे आज रविवार है, लेकिन बुधवार था, और उसी दिन सत्संग धूमधाम के साथ हो गया। और जब सत्संगी लोग रविवार को आए तो कहते नहीं रविवार तो बीत गया। बोला बाबा कैसे कहते? कैलेंडर देख लीजिए। बोला कैलेंडर झूठा है, हमारे गुरु महाराज जो बोले हैं वही सत्य है। वचन संत के ना डरे और पलट जाए ब्रह्मांड। हमारे सभापति जी बड़े सुंदर सुना रहे थे। ऐसे हमारे गुरुदेव थे, ऐसे गुरु के हमसे से है। इसलिए हमारे हृदय में प्रेम को रखें और सबसे प्रेम करें। हमारा कोई शत्रु नहीं है, सब अपने हैं। देखिए अपने घर को चलाने के लिए अगर हमें थोड़ा झुकना भी पड़े, हमारा घर नहीं फूटे। द्रौपदी माता इतनी बोल दी कि अंधा का बेटा अंधा नहीं, और महाभारत हो गया। अगर दुर्योधन थोड़ा क्षमा कर देता कि चलो द्रौपदी जी से गलती हो गई है, तो महाभारत होता? महाभारत नहीं होता। लेकिन महाभारत करवा दिया किसने? दुर्योधन ने। दुर्योधन क्षमा करता, अथवा द्रौपदी माता से भी गलती हुई, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, कटु बात नहीं बोलनी चाहिए। अंधा का बेटा अंधा, एक भी अगर माफ कर देता तो महाभारत युद्ध टल जाता है। देखिए 5 पांडव खत्म कर रहा हूं, आप लोग जब तक सुनेंगे मैं सुनाता रहूंगा, क्योंकि मैं सुनाने के लिए ही आया हूं। बोलिए प्रेम से। 5 पांडव वनवास में थे। वो तो छिपे हुए थे 5 पांडव, लेकिन दुर्योधन जो है गंधर्व की लड़की को छेड़ दिया। गुस्सा आया गंधर्व को, उन्होंने कैद कर दिया। किसको? दुर्योधन को, और कहा कि मार डालूंगा। भारी गंधर्वों की फौज ने घेर लिया और मारने के लिए उतारू हो गया दुर्योधन को। उसका सेनापति, उसका बॉडीगार्ड जो था ना, बड़ा होशियार था, निकल भागा और भाग करके पांडवों के शिविर में चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे। बोला महाराज, प्रणाम किया। बोला आपका भाई खतरे में है। बोला क्या हुआ? बोला आपका भाई दुर्योधन ने गंधर्वों की कन्या को छेड़ दिया है और गंधर्व लोग उसको मारने के लिए तैयार है, आप उसकी सहायता करें। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहता है भीम से, भीम
अर्जुन देखो हमारा भाई खतरे में है, उसकी सहायता करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार डालेगा। तो भीम कहता है वो हमारा भाई कैसे हो सकता है, उसी कारण हम 12 वर्ष का वनवास झेल रहे हैं, उन्हीं के कारण द्रौपदी का चिरहरण हुआ। वो हमारा शत्रु है, हमारा मित्र नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी यही बात दोहरा दी। धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्मात्मा था, जो जैसा चश्मा पहनता है वैसा ही दिखता है। हरा चश्मा पहनेंगे तो संसार हरा, और सफेद चश्मा पहनेंगे तो संसार सफेद दिखेगा। क्या बोलता है धर्मराज युधिष्ठिर, देखो भीम अर्जुन, तुम जाओ या न जाओ, हमारा भाई है, मैं उसकी सहायता करूंगा, क्योंकि उसका जीवन खतरे में है। मैं जा रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर चल दिए तो पीछे से भीम ने भी गदा उठा लिया कि हमारा भाई धर्मात्मा है और हमारा भाई जा रहा है, हम उनकी बात न माने तो अच्छा नहीं। हमारा भाई जो सोचा अच्छा सोचा है, धर्मात्मा है, धर्म का रास्ता सोचता है, इसलिए धर्म का रास्ता ही चलना अच्छा है, लड़ाई के रास्ते जाना अच्छा नहीं। चल दिया भीम गदा उठा करके, तो पीछे से अर्जुन भी चल दिया धनुष मान लेकर के। वहां पहुंचा शिविर में तो देखा कि कैद में बंद है कौन, दुर्योधन, और गंधर्व की सेना जो है घेरे हुए है मारने के लिए, आग बबूला है। लेकिन जैसे ही देखा भीम और अर्जुन को, घबरा गया, बोला रे, घबरा गया है गंधर्व, बोला रे भाई अर्जुन, आप आ गए, आपके भाई को मैंने कैद कर लिया है, क्योंकि आपके भाई ने हमारी पत्नी, हमारी बेटी को छेड़ा है। आप आ गए हो और आप इतने वीर हो कि अगर आप एक अग्निबाण चला दोगे, एक वज्रास्त्र का प्रयोग करोगे, एक महाशक्ति का प्रयोग करोगे, तो हमारी सारी सेनाएं नष्ट कर सकते हो। अर्जुन हाथ जोड़ता है, कहता मेरे भाई गंधर्व, बड़ा विनम्रता से कहा, उदंडता से नहीं, मेरे भाई सुनो, हमारा भाई ने गलती किया है, मैं मानता हूं, और आप उस गलती को माफ कर दो, क्षमा कर दो। चाहे हमारा हाथ काट लो, चाहे हमारे पैर काट लो, चाहे हमारे जिह्वा काट लो, लेकिन हमारे भाई को माफ कर दो। देखिए प्रेम से बोला, मधुरता से बोला। गंधर्व हाथ जोड़ के कहता है, अर्जुन भीम, तुम्हारा एक बाण और भीम की एक गदा ही हमको मारने में समर्थ है, सक्षम है, लेकिन आपकी वाणी ने हमारे हृदय को जीत लिया है। मैं तुम्हारे भाई को माफ करता हूं, मैं तुम्हारे भाई को मुक्त कर देता हूं। देखिए ऐसी वाणी बोलिए, मन की आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल। हमारा घर है, परिवार है, बेटा कुछ गलती कर देता है तो क्या बाप घर से निकाल देता है? बेटी कुछ गलती कर देती है तो बाप क्या करता है? घर से निकाल देता है? नहीं, जहां भूल है वही सुधार करो, जहां भूल है वही क्या करो, सुधार करो। हमारे गुरु महाराज ने कहा सब मिलजुल करके रहो, कल्याण होगा। आज हमारे परम आदरणीय मुकेश बाबू का सुपुत्र का पावन जन्मदिन है। मैं उस बालक को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, लाखों आशीर्वाद देता हूँ। वो बच्चा दीर्घायु हो, यशस्वी हो, सूर्य की भांति आसमान में चमके, माता पिता के गौरव को बढ़ाए, सेवा करे। और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद देता हूँ।
इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।